वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक मेम्ब्रेन-लेस सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलती है एनिमल सेल की, मोस्ट प्लांट सेल की नहीं होती है एंड न्यूक्लियस के नियर देखने को मिलती है, जो सेल डिवीजन हेल्प करती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रियोल होती कैसे। तो ये एक सेंट्रियोल है, मान लो ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है। दूसरी सेंट्रियोल जो होगी इसके राइट एंगल पे प्रेजेंट होगी एंड इसके आसपास सर्टेन मटेरियल देखने को मिलता है जिसको पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं इनको डिप्लोजोम कहते हैं एंड ये ऑल टुगेदर जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को प्लस पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, इसको सेंट्रोजोम कहते हैं। नाउ सेंट्रियोल जब भी हम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए सेल डिवीजन के बारे में। दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सुनते हैं तो पावर हाउस ऑफ द सेल याद आता है, क्लोरोप्लास्ट सुनते हैं तो फोटोसिंथेसिस याद आता है। इसी तरीके से सेंट्रियोल ऑर्गेनेली के बारे में जब हम सुनेंगे तो हमें सेल डिवीजन याद आना चाहिए। दैट इज़ अ पार्ट कि वो सीरियन फ्लैजिला में एज अ बेसल बॉडी की तरह काम कर रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि ये सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट है। ऐसे 9 ट्रिपलेट जब अरेंज होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के तो वो बनाता है एक सेंट्रियोल। प्लस सेंट्रोजोम जो होता है ये मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, क्योंकि इसके जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है वहाँ पे गामा ट्यूबुलर रिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो न्यूक्लिएशन कराता है माइक्रोट्यूब्यूल का। वहीं यही सबसे पहले अटैचमेंट साइट देगा अल्फा ट्यूबुलिन को, फिर बीटा ट्यूबुलिन बनेगा, बिकॉज माइक्रोट्यूब्यूल इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन।